सोचिए कि आपको एक ऐसा नेता मिल जाए कि आप शिकायत करें और आपकी सुनवाई हो जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अक्सर ये होता है ना कि आम जनता शिकायत करते करते थक जाती है। आप सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर आपकी चप्पलें घिस जाती है, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती। सालों साल तक आप किसी चीज की मांग करते रह जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का नेता सुनवाई तक नहीं करता है। लेकिन जब बात तमिलनाडु की आती है, तब तमिलनाडु के लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार तमिलनाडु को मिला है एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि जननेता है। जनता की मांग को कैसे वो सुन रहा है, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूली छात्रों को जब आने जाने में दिक्कतें पेश हुई, उनके पास सड़क नहीं थी चलने के लिए। घर से स्कूल तक का जो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था। बारिश होती थी तो कीचड़ भरा आता था। लोगों को, बच्चों को उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। हर साल वो शिकायत जरूर करते थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन इस बार क्योंकि उन्हें मिला है जननेता, इस बार क्योंकि मिला है तमिलनाडु को ऐसा बेटा जो आम जनता की दिक्कत, परेशानी, पीड़ा को समझता है। और तभी तो आप देखिए कि कुछ छात्रों ने वीडियो बनाकर शिकायत की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय से। उन्होंने बकायदा वीडियो बनाकर मांग की सूबे के मुखिया थलापति विजय से। और क्या हुआ इसका रिजल्ट, इसका नतीजा ये होता है कि तुरंत ही इसकी सुनवाई हो जाती है। और सिर्फ सुनवाई नहीं होती, बल्कि बकायदा अधिकारियों को उसी जगह पर भेजा जाता है और कहा जाता है कि जो ये शिकायत सामने आई है और जो दिक्कतें बच्चों को हो रही है, इन दिक्कतों को दूर किया जाए। और नतीजा ये हुआ कि अधिकारी उस मौके पर पहुंचते हैं और वो जो कच्ची सड़क थी, अब उसे पक्की बनाने की कवायद की जा रही है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, वीडियो सामने आए, बकायदा वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो आप देखिए। पहले ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको स्कूल की ड्रेस पहने और बस्ता टांगे बच्चे नजर आ रहे हैं। ये बच्चे दरअसल हर रोज इसी रास्ते से होकर गुजरते थे और इन्हें कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता था। कई बार कुछ हादसे भी हुए थे और साल दर साल इसी तरीके की स्थिति पैदा होती थी। लेकिन क्या था कि पिछली सरकार में ये बच्चे शिकायत कर करके, लोग शिकायत कर करके परेशान हो गए थे, लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। वही ढाक के तीन पात कि आप सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि नेता अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। जब उन्हें वोट चाहिए होता है तब आपके दरवाजे पर तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जब सत्ता मिल जाती है तब जनता को अपने पीछे घुमाने का वो काम करते हैं। और पिछली सरकारों में ऐसा ही हो रहा था। ऐसे वीडियो बनाकर ना जाने इन बच्चों ने कितनी बार शिकायत की होगी, लेकिन पिछली सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार हुआ है सत्ता परिवर्तन तमिलनाडु में और मुख्यमंत्री बने हैं, अभिनेता से नेता बने थलापति विजय। और ऐसे में इस बार जब इन बच्चों ने वीडियो बनाकर ये शेयर किया सोशल मीडिया पर, तब ये वीडियो पहुंचता है थलापति विजय के पास। और इस वीडियो को ना सिर्फ देखकर स्क्रॉल कर दिया जाता है, बल्कि बकायदा इस पर एक्शन भी लिया जाता है। इस वीडियो के बाद अब आप जरा ये दूसरा वीडियो देख लीजिए। ये दूसरा वीडियो है अधिकारियों के निरीक्षण का। अधिकारियों को इंस्पेक्शन के लिए वहां भेजा जाता है, कहा जाता है कि आप वहां जाकर देखिए कि आखिर कैसी सड़क है और कैसे बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अधिकारी यहां पहुंचते हैं, उन्होंने यहां का निरीक्षण किया और अब अच्छी बात यह है कि यहां पर सड़क निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको एक ऐसा नेता मिल जाए जहां आप शिकायत करें और आपकी सुनवाई हो जाए, तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत शायद कोई और हो नहीं सकता। और ऐसा ही आज तमिलनाडु की जनता भी अपने आप को समझ रही है। दरअसल खास बात इसमें और ये है कि जिस सड़क का निर्माण अब यहां शुरू हुआ है बच्चों की शिकायत और वीडियो के बाद, ये सड़क तकरीबन 30 सालों से ऐसी ही थी और 30 सालों से यहां पर मांग की जा रही थी कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए, क्योंकि यहां सड़क
कच्ची सड़क है, यहाँ से लोगों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ से गुजरने में, आवाजाही करने में बहुत दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। लेकिन इस बार बच्चों ने जब वीडियो शेयर किया तब इसका बाकायदा संज्ञान लिया जाता है और संज्ञान लेकर इस पर काम भी शुरू कर दिया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो क्षेत्र है, ये बताया जा रहा है कि थलापति विजय का निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है। आपको याद होगा 2 सीटों से चुनाव लड़े थे थलापति विजय, एक था त्रिची और दूसरा था पेरंबूर। और आपको याद होगा कि त्रिची सीट को उन्होंने छोड़ा था, पेरंबूर सीट को उन्होंने रखा था अपने पास। और ये जो बच्चों ने शिकायत की थी, जिस जगह पर ये कच्ची सड़क है जहां से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ये थलापति विजय का ही विधानसभा क्षेत्र है। और कहा जा रहा है कि 30 सालों से तकरीबन ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई थी, लेकिन आज तक किसी भी नेता ने, आज तक किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने, किसी सरकार ने हिम्मत तक नहीं दिखाई कि इस सड़क को बना दिया जाए। सोचिए 30 साल एक लंबा समय होता है। क्या 30 साल में किसी भी नेता की नजर इस सड़क पर नहीं पड़ी होगी? क्या 30 साल में किसी भी नेता ने यह नहीं सोचा होगा कि यहां की जो जनता है वो एक उम्मीद के साथ, वहां की जनता ने उन्हें वोट दिया है और उन्हें काम करना चाहिए? शायद नहीं। लेकिन अभिनेता से नेता बने थलापति विजय आम जनता के दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने बड़े पर्दे पर किसी फिल्म को दर्शाया है तब तब वो समाज से जुड़े हुए ही मुद्दे हुआ करते थे। और यही कारण है कि उनकी फिल्मों को काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता था, क्योंकि सरकार की तरफ से हरी झंडी ही नहीं दिखाई जाती थी, क्योंकि वो सरकार को ही आईना दिखाने वाली फिल्में लाया करते थे। लेकिन अब देखिए किस्मत कैसे बदलती है और कैसे जनता ने अपनी एक वोट की ताकत से यह बता दिया कि हमने इस बार एक ऐसे नेता को मौका दिया है जो जननेता है, जो हमारी सुनवाई करता है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जब से सत्ता संभाली है ना, तब से ही वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और सत्ता संभालने के बाद ही, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। और इस बार खास बात यह है कि बच्चों की सुनवाई हुई है, ये खास बात है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों की बात को बचपना मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां थलापति विजय ने यह बताया है कि वर्ग चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग क्यों ना हो, अगर कोई शिकायत सामने आती है तो उसे अनसुना नहीं किया जाएगा, उसकी सुनवाई जरूर की जाएगी। और यह जीता जागता उदाहरण सामने आया है, जहां थलापति विजय के विधानसभा क्षेत्र से ही जब शिकायत सामने आई, बच्चों ने जब शिकायत की कि उन्हें स्कूल आने जाने में दिक्कतें होती है, तब कैसे इसका तुरंत एक्शन लिया जाता है, इस पर तुरंत कदम बढ़ाया जाता है और सड़क का निर्माण भी शुरू कर दिया जाता है। देखिए मुख्यमंत्री विजय ने अपने चुनाव क्षेत्र पेरंबूर में 30 साल पुरानी मांग को पूरा किया है। कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने इस पर जब एक्शन लिया तो वहां की जनता जो है फूले नहीं समा रही थी, वहां की जनता काफी खुश नजर आई। सिनेमा की दुनिया से निकलकर सियासत में चमकने वाले थलापति विजय जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके पास 2 ऑप्शन थे, 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, त्रिची से और पेरंबूर से, और उन्होंने पेरंबूर को ही अपनी प्राथमिकता दी। हालांकि जब वो अपनी सीट को चूज कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये संविधान में है कि आप एक सीट को ही अपने पास रख सकते हैं, ये नियम कहता है। और ऐसे में जब वो इस सीट को अपने पास रख रहे थे तब उन्होंने कहा था कि त्रिची अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे, त्रिची हमेशा मेरे दिल में रहेगा और जब जब मुझे मौका मिलेगा वहाँ के लिए काम करने का, मैं तब तब काम करता रहूँगा। लेकिन पेरंबूर के लिए जो उन्होंने जिस तरीके से कदम उठाया है, सिर्फ बच्चों की एक वीडियो शेयर करने के बाद जो संज्ञान लिया गया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्र लिख लिख कर जो नियम कायदे कानून कहते हैं कि आपको अगर अपने क्षेत्र में कोई काम करवाना है तो आपको बाकायदा एक पत्र लिखना होगा, और न जाने ऐसे कितने ही पत्र इन्होंने लिखे होंगे और इस पत्र को डस्टबिन में डाल दिया गया होगा। लेकिन इस बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ तमिलनाडु में, तब देखिए कैसे बच्चों ने सिर्फ एक वीडियो बनाया, और शायद इन बच्चों ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि उनके इस वीडियो को इतना सीरियसली ले लिया जाएगा कि सुनवाई मुख्यमंत्री पद से हो जाएगी और मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान लेंगे, अधिकारियों को भेजेंगे और सड़क के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। और अगर ऐसा ही नेता हर जगह अगर मिल जाए, हर राज्य में इसी तरीके का मुख्यमंत्री बन जाए, तो आप समझिए
सोचिए कि कैसे वहां का विकास संभव हो सकता है। और ऐसा ही तमिलनाडु में इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है, जब एक के बाद एक बड़े फैसले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय लेते नजर आ रहे हैं। और यहां भी उन्होंने इन बच्चों की सुनवाई और इनकी शिकायत पर सड़क निर्माण शुरू करवाकर यह बता दिया है कि चाहे शिकायत कहीं से भी आए, अगर वाकई में वहां दिक्कत हो रही है, चाहे वो कोई भी वर्ग क्यों ना हो, अगर परेशानी है तो उसे दूर करने का काम सरकार का ही होता है। कोई और काम करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर सत्ता में बैठाया है और यह जिम्मेदारी आपकी होती है। और यह जिम्मेदारी भली भांति जानते हैं थलापति विजय, और यही कारण है कि बच्चों की एक वीडियो पर इस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर एक तक पहुंचे, हर एक सरकार तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि कैसे काम किया जाता है। नमस्कार।